एफआईआर में हो रही धांधली के लिए किसी एक वाक्यांश को लेकर जब हमारे जनप्रतिनिधि और विधायक जसवंत नगर के प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख ताका के प्रतिनिधि जब वहां पहुंचे थाने में और उनके साथ हमारे और भी सब समाजवादी साथी पहुंचे, जब उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए वहां के थाना इंचार्ज से आग्रह किया तो थाना इंचार्ज ने कहा कि आप यहां से जाते हैं कि नहीं जाते, वरना 10 फीट का गड्ढा खुदवाएंगे और उसी में हम आपको गाड़ देंगे। ये स्थिति है, 50 लोगों के सामने ये बातें कही जाती हैं, तो आखिर न्याय और कानून व्यवस्था कहां और किस स्थिति पर खड़ा है, ये विचार करने की बात है। अभी के हाल ही दिनों में जनपद मैनपुरी के फूलापुर गांव में एक परिवार था, उसमें पत्नी और 2 बच्चे, छोटे बेटी की शादी के लिए जब बेटा नोएडा में जहां नौकरी कर रहा था वहीं गया सामान खरीदने, मां से 9:30 बजे रात को बात हुई और जब मां से बात हुई और उसके आधे घंटे बाद उसके माता और पिता दोनों को गोली मार दी और मारने के बाद उसके जितने भी ज्वेलरी और सामान था वो सब वहां से ले गए। जब मैं और समाजवादी पार्टी के जितने भी साथी उनसे मिलने गए, उस बेटे ने अपनी पीड़ा बताई और कहा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं दोनों भाई बाहर नौकरी करता हूँ, मेरे माता और पिता नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कैसे जीवन चलेगा। जब ये सारी स्थितियां दिन प्रतिदिन हुई, जब हमने उनसे पूछा कि आपने पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया, तो उस लड़के ने कहा मैं इससे पहले 3 बार हमारे यहाँ चोरी हुई, मैंने लगातार 3 महीने से जब पुलिस को लिख के दिया तो एसओ बरनाल और वहां के जो भी पुलिस के नुमाइंदे थे उन्होंने कहा, बड़ा वजह का शब्द प्रयोग करते हुए उनसे कहा कि अभी तेरे घर चोरी नहीं हुई, जब चोरी नहीं हुई तो अभी एफआईआर क्यों लिखी जाएगी। तो उस दिन वो बेटा रो के कह रहा था कि अब तो आप लिखेंगे, अब मेरे माता पिता दोनों नहीं रहे हैं, अब तो आपको सबूत भी मिल गया है। ये दुर्भाग्य है, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिससे आपको वाकिफ होना चाहिए। जहां तक तहसील और थानों की बात है, कल हमारे नेता लाल बिहारी जी ने सारी जानकारी अपने राज्यपाल भाषण में उसके बारे में दी। मैनपुरी का